नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑटो थ्रोटल के एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां सिर्फ कार चलती नहीं, फैक्ट्स भी मिलते हैं, वो भी फुल स्पीड में। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्यूचर की। सब बोलते हैं ईवी ले लो भाई, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, पेट्रोल से भी सस्ता है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ईवी चलाने के लिए चार्जिंग का जुगाड़ है भी कि नहीं। इस वीडियो में फुल ब्रेकडाउन होगा पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स और असली ग्राउंड रियलिटी की। चलिए चलते हैं ईवी सफारी पे। इंडिया ईवी इंफ्रा इज ग्रोइंग फास्ट। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव्स की, क्योंकि कुछ तो सही हो रहा है। क्योंकि हम दिल्ली, मुंबई या कोई भी मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो ये चार्जिंग स्टेशन आपको दिखे ही होंगे, आपको फील हुआ होगा कि यार चार्जिंग स्टेशन धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और दिख भी रहे हैं सिटीज में। चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क भी बढ़ रहा है। 2021 में इंडिया में सिर्फ 1500 पब्लिक चार्जर्स थे, वहीं अब 2025 के मिड तक 29,000 प्लस चार्जर इंस्टॉल हो चुके हैं इंडिया में। फेम 3 सब्सिडी 2025 में इंडियन गवर्नमेंट ने हैवी सब्सिडी दी ईवी मेकर्स को, जो कि थी ₹3,679 करोड़ की। इससे पहले भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेम 1 एंड फेम 2 की सब्सिडी दे चुकी है, जो कि 2015 से 2024 तक रही थी। अब मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने सब्सिडी फेम 3 को लॉन्च किया है। ओला, टाटा, एथर, एमजी जैसे ब्रांड्स ने अपने चार्जिंग इंफ्रा को बनाना शुरू कर दिया है इंडिया में और धीरे धीरे इसको फैलाना भी स्टार्ट कर दिया है। इवन टेस्ला ने भी अपना पहला V4 सुपर चार्जर भी रिसेंटली इंडिया के 1 BKC महाराष्ट्र में इंस्टॉल कर लिया है। हाईवेज पे भी फास्ट चार्जर्स। NHAI ने अनाउंस किया है कि मेजर एक्सप्रेसवे पे भी फास्ट चार्जिंग स्टेशन होंगे हर 30 से 40 किलोमीटर पे, जैसे कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे ऑलरेडी पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। गवर्नमेंट ने टोटल 4,557 ईवीज चार्जिंग स्टेशन बनाने का डिसाइड किया है हाईवेज पे, और इस पे बहुत तेजी से काम हो भी रहा है। मेट्रो सिटीज जैसे दिल्ली, बेंगलोर, पुणे में चार्जिंग स्टेशन अपार्टमेंट सोसाइटीज, मॉल, ऑफिस में भी आ गए हैं। इवन बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया है कि सारी सोसाइटीज में ईवी चार्जिंग स्टेशन होना कंपलसरी होगा। तो अगली बार से आप जब भी किसी सोसाइटी में अपना घर देखने जाए तो उसमें पहले ये भी चेक कर लें कि उसमें ईवी चार्जिंग स्टेशन है कि भी नहीं। सो द ग्रोथ इज रियल एंड रैपिड, लेकिन आपको क्या लगता है ये इनफ है इंडिया जैसे पॉपुलेटेड कंट्री में, जहां मेट्रो में जाने के लिए भी 1 किलोमीटर की लाइनें लग जाती है? चलिए देखते हैं इसके कुछ नेगेटिव साइड्स भी। अब बात करते हैं असली चैलेंजेस की, क्योंकि ब्रोशर देख के सिर्फ गाड़ी नहीं लेते, ऑन रोड भी देखते हैं कि गाड़ी कैसी परफॉर्म करती है। पब्लिक चार्जिंग का एक्सेस बहुत लिमिटेड है। मेट्रो सिटीज में तो ठीक है, पर टियर 2, टियर 3 सिटीज में तो चार्जिंग स्टेशन का नामो निशान भी नहीं है। वो मेट्रो सिटीज में ही अभी इतने कम है कि 135 ईवी कार के लिए बस एक चार्जिंग स्टेशन है। ये तो रेशियो का हाल है। चार्जर्स दिखते तो हैं पे, लेकिन काम नहीं करते। ब्रोकन चार्जर्स, लो वोल्टेज, नो प्रॉपर सपोर्ट, ये कॉमन कंप्लेंट्स है। कहीं पर पानी भरा हुआ है, कहीं चार्जर्स नहीं चलते, कहीं लोकेशन तो दिखा रहा है बट चार्जर ही नहीं है। तो ये सब कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिन्हें प्राइवेट कंपनीज को और गवर्नमेंट को भी आगे बढ़ के देखना पड़ेगा कि ये इशू कैसे रिजॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्लो चार्जिंग, जो कि मेरे हिसाब से एक ईवी कार के लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि अगर आप घर में चार्ज करते हो तो 6 से 8 घंटे तो कहीं नहीं गए। पब्लिक चार्जर भी 45 to 60 मिनट्स मिनिमम ले लेता है। तो इस टाइम पे फिर एक ही चीज याद आती है कि भैया टैंक फुल कर देना। एक और बहुत बड़ा इशू है लैक ऑफ यूनिफाइड नेटवर्क। ओला का चार्जर एथर में नहीं चलेगा, एमजी का ऐप टाटा के जी कनेक्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। भाई यहाँ पे भी गवर्नमेंट को यूपीआई की तरह करना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट ने भीम ऐप लॉन्च करा था यूपीआई को सबको एक साथ कनेक्ट करने के लिए, वैसे गवर्नमेंट को भी एक ऐसा ऐप लॉन्च करना चाहिए जिससे पब्लिक को पता लग जाए एक ही ऐप में कि चार्जर्स कहाँ पे है और सारे चार्जर्स एक दूसरे की गाड़ी में कनेक्ट होने चाहिए। अ काइंड ऑफ यूनिवर्सल चार्जर। गवर्नमेंट प्लान्स जमीन पे कब दिखेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ प्लान अनाउंस किए हैं जो कि काफी प्रॉमिसिंग है, जैसे कि 2023 ईवी पॉलिसी पुश, 30% ऑफ टोटल व्हीकल सेल्स ईवीज बाय 2030 का टारगेट और 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। स्टेट वाइज ईवी पॉलिसीज दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं और मेरे हिसाब से इन स्टेट्स को सबसे आगे होना भी चाहिए। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी और ज्यादा सर्विस में लाना चाहिए। इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। एक तो फ्लीट यूजर्स के लिए फास्ट सर्विस है, लेकिन रोल आउट अभी भी स्लो है। सो पॉलिसी भी है, इंटेंशंस भी है, लेकिन एग्जीक्यूशन थोड़ा अर्जुन कपूर जैसा है। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। बैटरी एंड रेंज इंफ्रा के साथ साथ ये भी एक कंसर्न है। ईवी इंफ्रा सिर्फ चार्जर से नहीं होता, बैटरी टेक भी उसका पार्ट है, R&D भी उसका पार्ट है। आज भी 80% ऑफ ईवीज इंडिया में जो कि मिडिल क्लास के लिए बनी है, वो मैक्स 250 to 300 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है, जबकि थोड़ी और कॉस्टली कार्स लाइक हैरियर, V60, 9e ये 450 to 500 किलोमीटर की रेंज देती है, बट ये कार्स मिडिल क्लास की रेंज से थोड़ी बाहर जाती है। एक्सट्रीम हीट में बैटरी परफॉर्मेंस भी डिग्रेड होती है और रीसेल वैल्यू भी अनसर्टेन है। किसी को पता नहीं है कि उनकी
कि ईवी कार्स कितने में सोल्ड होगी। तो जब तक इंफ्रा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, लोग ईवी को सेकंड ऑप्शन ही मानते रहेंगे। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो व्हाट कैन एक्चुअली वर्क इन इंडिया? भाई इंडिया में कुछ चीजें हिट हो सकती है अगर सही से इम्प्लीमेंट हो। तो मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। बैटरी स्वैपिंग फॉर 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर, ओला बाउंस जैसे स्टार्टअप सही डायरेक्शन में है। अपार्टमेंट सोसाइटी चार्जर्स भी मैंडेटरी होना चाहिए। सिंगल चार्जिंग नेटवर्क, एक ऐप से सब चार्जर एक्सेस हो, लाइक यूपीआई, इसको भी सेम यूपीआई जैसे इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। सोलर प्लस ईवी इंफ्रा कॉम्बो, चार्जिंग भी और क्लीन एनर्जी भी, जो कि मेन मोटो हो सकता है गवर्नमेंट के लिए। बेटर कंज्यूमर एजुकेशन, लोगों को अवेयरनेस भी देनी पड़ेगी कि चार्जर कैसे यूज करते हैं, कहाँ अवेलेबल है। अगर ये चीजें सही से रोल आउट होती है तो भाई इंडिया का ईवी फ्यूचर बहुत ब्राइट है और पेट्रोल को फाइनली टाटा बाय बाय बोल सकते हैं। ईवी फ्यूचर स्ट्रॉन्ग है या ओवर हाइप है? तो भाई और बहनों, कंक्लूजन ये है कि इंडिया का ईवी इंफ्रा फास्ट ग्रोइंग कर रहा है, बट अभी भी फ्लॉज है। मेट्रो सिटीज में तो ठीक ठाक है, लेकिन रूरल एंड हाईवेज के इकोसिस्टम को अभी भी काफी अपग्रेड करने की जरूरत है। आपको क्या लगता है? आप भी कोई ईवी लेने का प्लान कर रहे हैं? कमेंट में बताओ, और ईवी से रिलेटेड जो भी सवाल है नीचे लिखो, और लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो ऑटो थ्रोटल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद फुल थ्रोटल अपडेट के साथ। टिल देन हैव अ सेफ ड्राइव।